देखिए सर, जैसे ही ये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वेदर को लेके एडवाइजरी टाइम टू टाइम निकलती रही है और हम भी अपने पूरी एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट अपने पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को और कम्युनिटी को टाइम टू टाइम पूरा अवेयर करते रहे हैं और अलर्ट करते रहे हैं रिगार्डिंग द वेदर। बट इंटरवेनिंग नाइट जब 18 और 19 के बीच में हुआ तो आपने देखा कि फ्लड लाइक सिचुएशन जो बन गई और फ्लड भी आया, जिसमें भी काफी सारा एरिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, अगर आप बरोट एरिया में देखें थन्ना मंडी साइड, वहां हो गया। और जहां हमारा आप दरहाली पुल से लेके अगर बेला जो हमारा बस स्टैंड और उसके साथ साथ जितना सलानी ब्रिज है, अब्दुल्ला ब्रिज है, और उसके लिए भी हमने टाइम टू टाइम पूरी एडवाइजरी निकाली है कि हमें ड्यूरिंग डिजास्टर क्या क्या चीजें करनी है और क्या चीजें हमें नहीं करनी है। इवन जो एडवाइजरी थी वो पब्लिक के लिए भी निकाला गया और हमें अपने हेल्थ फंक्शनरीज के लिए भी निकाला गया और हमारी टीम्स ने पूरा अवेयर करा। और इमीडिएटली जैसे ही वो हमें फ्लड लाइक सिचुएशन जो जैसे बन गया और हमने अपनी टीम्स जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स थी उनको पूरा अलर्ट करके उनको डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो इसी तरह हमारे कोई 18 पॉइंट्स पे जहां भी जो हमारे रेस्क्यू जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी साहब की तरफ से के सुपरविजन और गाइडेंस में काफी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में या डिफरेंट साइट्स पे ये जो रेस्क्यू जो थे जिनको भी लोगों को शिफ्ट करा गया, इवैक्यूएट करा गया और शिफ्ट करा गया। और वहां हमने सारे अपने बीएमओस को अलर्ट कर दिया गया और मेडिकल कैंप्स वहां राउंड द क्लॉक 24/7 लगा दिया विद रेफरेंस सर्विसेज। हाँ, और इसके साथ साथ हमने सर्विलेंस में भी सारे एरियाज को सर्विलेंस पे रख दिया, बोथ एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस, जिसमें कि हमारी जो टीम्स थी वो टीम स्टिल हमारी डोर टू डोर जाके उन टीम के थ्रू हम पब्लिक को पूरा अवेयर कर रहे हैं। पब्लिक को क्लोरिनेशन पार्ट जो टैबलेट्स हैं वो हम उनको पूरा अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हमें ड्यूरिंग फ्लड लाइक सिचुएशन और आफ्टर द फ्लड लाइक सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना और किस तरह से उससे बचना है। ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि पोस्ट फ्लड या पोस्ट डिजास्टर में जो कुछ काफी चीजें हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आउटब्रेक होने का। तो बहुत सारी डिजीज हैं कि जिस तरह की पोस्ट फ्लड हो गया या कुछ ऐसे एरियाज में, तो हमें उन डिजीज का, जैसे मैं बताऊंगा कि डायरियल डिजीज, ये इसका कॉलरा का या गैस्ट्रोएंटेरिटिस का या डायसेंट्री का, इसका या फिर टाइफाइड या हेपेटाइटिस ए और ई का फैलने का, जब मलेरिया जो है वो उसका ब्रीड होने का, डेंगू का भी जो क्लीन वाटर में स्टैग्नेशन होगी उसका, फिर हमारे एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और स्किन के इन्फेक्शन जैसे फंगल हो गया या सेलुलाइटिस हो गया, इन्फेक्शन बोन या स्केविस वगैरह हो गया, हमारे कंजक्टिवाइटिस जो हमारी आंखों में आंखें लाल हो जाना या उसका इन्फेक्शन हो जाना वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस पोस्ट फ्लड में चांसेस रहते हैं स्नेक बाइट का और वुंड इन्फेक्शंस का, कहीं इंक्लूडिंग टेटनस वगैरह जो कहीं लग जाए किसी को तो वो चीजें होने का। बट मैक्सिमम पर्टिकुलरली पोस्ट डिजास्टर में एक और मीजल के भी चांसेस रहते हैं आउटब्रेक होने का, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि कुछ समटाइम्स को इम्यून सिस्टम कुछ बच्चों का जो है कि वो बड़ा वीक रहता है या कुछ ऐसी रहती है तो उनको भी ये मीजल होने के चांस, या फिर हमारे फॉर एग्जांपल जहां भी हमारे क्राउडेड जो कैंप्स हैं या कुछ ऐसी जगह जो पब्लिक इकट्ठी हो जाती है इन पोस्ट फ्लड के बाद, तो ये सारी बीमारियां जो है होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा हेल्थ में मैंने जैसे जनाब को बताया कि हमने मेडिकल टीम्स भी लगा रखी हैं, हमने जो इन प्लेस रखा हुआ अपना रेफरेंस सिस्टम जो एम्बुलेंस सिस्टम है वो भी हमने 24/7 रखा हुआ है। सारे 108 और 102 एम्बुलेंसेस को अलर्ट पे रखा हुआ है और सारी जगह मेडिकल कैंप्स में जो है वो कैंप्स में स्क्रीनिंग पार्ट भी हो रहा है और 24/7 सर्विस दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारी सर्विलेंस पार्ट भी जो है डोर टू डोर हर स्पॉट पे चल रहा है, ताकि हम हर एक इंडिविजुअल और हर एक घर में जाके हम पूरा उनको वैक्सीन जो भी उनको प्रोवाइडेड करना है रिलेटेड जिस भी पोस्ट फ्लड में डिजीज के कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में साथ में अवेयरनेस